जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2 पिक्चरें ऐसी रिलीज़ हुई जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी रिलीज़ के बाद में उनका ऐसा हाल हो जाएगा। जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी मूवी को रिलीज़ करता है, काफ़ी उम्मीदों के साथ में रिलीज़ करता है और जबकि उसमें कोई बड़ा एक्टर हो तो लगता है कि चलो भैया पैसे की बरसात होने वाली है। लेकिन कभी-कभी टाइमिंग थोड़ी-सी गलत हो जाती है और यकीन मानिए उसके बाद जो बंदरबाट होता है उसके लिए तो कोई तैयार नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और मज़ेदार वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की ऐसी 2 बदनसीब मूवीज़ के बारे में या यूँ कहूँ सीक्वल्स के बारे में, जिनको कि शो तो मिलने चाहिए थे ढेर सारे, लेकिन पुरानी कुछ मूवीज़ ऐसी चल रही हैं कि उनको शो ही नहीं मिल पा रहे हैं। धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2, ये दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर उतना धमाका कर नहीं पाईं जितने की इनसे उम्मीद थी। ये दोनों फ़िल्में महाअवतार नरसिम्हा के सामने बिल्कुल फीकी पड़ चुकी हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों? कहाँ कमी रह गई? और कैसे ये मूवीज़ ज़्यादा ऑडियंस पुल कर सकती थी? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए, बात करते हैं ज़रा आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोनों के बॉक्स ऑफिस के परफॉर्मेंस से। सन ऑफ सरदार 2, जिसमें कि आपको ऑब्वियस सी बात है अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार देखने के लिए मिलेगा, प्लस मृणाल ठाकुर। ये 1 अगस्त 2025 को रिलीज़ हुई। ओपनिंग डे पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया, 7.25 करोड़ का। लेकिन अजय देवगन की ही कुछ समय पहले रिलीज़ हुई रेड 2 से काफ़ी कम था। उसने पहले दिन 19.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। वीकेंड पर इसने करीब 24.75 करोड़ रुपए बना लिए, जो कि एक डिसेंट कलेक्शन आप मान सकते हैं। लेकिन मंडे को जो ड्रॉप देखा, यकीन मानिए 2.5 करोड़ तक गिर गया इसका कलेक्शन। मतलब इतना बड़ा डिप इतने बड़े स्टार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब तक इस मूवी का जो टोटल हो चुका है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिहाज से अगर हम लोग बात करें, तो मतलब कल तक जो इसका कलेक्शन हुआ था, मंडे तक वो था 27.1 करोड़। आज के कलेक्शन की बात करूँ तो आज भी इसने 1 करोड़ का कलेक्शन किया, मतलब 28 करोड़ रुपए के आसपास इसका आज तक का कलेक्शन हो चुका है, जो कि एक 100 करोड़ के बजट में बनी हुई मसाला फ़िल्म के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसके ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूँ तो और शर्मनाक आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। हिंदी ऑक्यूपेंसी इसकी सोमवार को मात्र 11% की रही। आज की ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो वो भी दिल दुखाने वाली है। मतलब 13% की ऑक्यूपेंसी आज की तारीख में चल रही है। धड़क 2 की अगर हम लोग बात करें तो धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति ढीमरी की एक बेहतरीन जोड़ी आपको देखने के लिए मिली। ये भी सेम डे पर रिलीज हुई, 1 अगस्त को। इसका जो ओपनिंग डे कलेक्शन था वो तो और भी थोड़ा सा दर्दनाक गया। मतलब पहले दिन इस मूवी ने 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया। उसके बाद 7% की ग्रोथ देखी, 3.75, फिर 10% की ग्रोथ देखी, 4.15, और मंडे को 67% का डिप आया, 1.35 करोड़। जी हाँ, ये मूवी अपने रिलीज के चौथे दिन 1.5 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। इतना गंदा डिप इस मूवी ने देखा कि पूछिए मत। इसका 4 दिनों का टोटल कलेक्शन हो गया था 12.75 करोड़। और अगर मैं आज का इसका आपको कलेक्शन बताऊं तो आज तो ये लाखों में ही सिमटी हुई है। 80 लाख रुपए अभी तक इसका कलेक्शन हुआ है। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक इसका कलेक्शन शायद पहुंच जाए। फिर भी उम्मीद से तो काफ़ी कम ही है। दोनों फिल्में कहीं ना कहीं, चाहे सन ऑफ सरदार की आप बात कर लें, चाहे आप धड़क 2 की बात कर लें, दोनों ही फिल्में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से काफ़ी पीछे थी। ट्रेड एनालिस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि इनका लाइफ टाइम कलेक्शन शायद सन ऑफ सरदार 2 के लिए 75 करोड़ और धड़क 2 के लिए 35 करोड़ तक चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब सवाल उठता है कि भाई स्टार पावर थी, अच्छा कंटेंट था, तो फिर गलती कहाँ हो गई? इसका एक बड़ा रीज़न है महाअवतार नरसिम्हा का अनएक्सपेक्टेड धमाका। दरअसल महाअवतार नरसिम्हा क्या चीज़ है जो इन सब बड़े सीक्वल्स को खा गया, ये सब पूछ रहे हैं। देखिए, ये एक एनिमेटेड पौराणिक कथा के ऊपर बनी हुई कहानी है, जो कि हुम्बाले फिल्म जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है और 25 जुलाई को ये मूवी रिलीज हुई थी। और स्टार्टिंग डे वन से ही इस मूवी ने जो बज़ क्रिएट किया, हालांकि डे वन पे आपको यकीन नहीं होगा, इस मूवी ने 1.75 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ का ही ये जादू है कि अब जबकि इस मूवी को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं, ये मूवी 102 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इतना स्ट्रांग इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ था कि हर वीकेंड पर ये मूवी अपने धमाके कर रही है। टोटल कलेक्शन इसका 100 करोड़ से ऊपर हो चुका है और हिंदी वर्जन अकेले में ही अगर मैं बात करूं तो ये मूवी कर कम से कम नहीं तो 70 करोड़ रुपए तो अकेले हिंदी वर्जन में ही कमा चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका मैजिक क्या था? तो जी पहला तो था इसकी कहानी। प्रहलाद और लॉर्ड नरसिम्हा के डिवोशंस वाली कहानी ने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया और लोग थिएटर्स की तरफ बिल्कुल खिंचे चले आ गए। मतलब उनको समझ में आ रहा था कि भाई चीज़ें जो हैं किस तरीके से और क्या हो रही हैं। और दूसरा आ जाता है इसका हाई क्वालिटी का एनिमेशन, इमोशनल स्टोरी टेलिंग। इन सभी ने इस मूवी को बहुत यूनिक बना दिया। इसका रिलीजियस ग्रुप्स को प्रमोट करना जैसे इस्कॉन वगैरह ने, तो वो भी भाई काफ़ी हद तक इसको बूस्ट कर गया।
वहीं सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के सामने ये एक डार्क हॉर्स बनकर आई, जो कि स्क्रीन्स और ऑडियंस दोनों को ही चुरा कर लेगी। अब अगर हम बात करें ऑडियंस कनेक्शन की, तो देखिए सन ऑफ सरदार 2 एक मसाला एंटरटेनमेंट मूवी है। एक्शन है, कॉमेडी है, थोड़ा सा रोमांस है, सब कुछ है। अजय देवगन का फैन बेस भी काफ़ी सॉलिड है। लेकिन मृणाल ठाकुर कहीं ना कहीं वो थोड़ी फीकी पड़ गई। इसके अलावा रवि किशन जैसे एक्टर्स, दीपक डोबरियाल जैसे एक्टर्स ने अच्छा काम किया, लेकिन बज़ क्रिएट नहीं हो पाया। एक एक्स यूज़र ने लिखा था कि भैया फुल पैसा वसूल है, कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट मिक्स है। लेकिन समस्या ये है कि कहानी वीक है और सेकेंड हाफ में प्लॉट इतना ज़्यादा स्टफ से भर चुका है कि ओवर लगता है। क्रिटिक्स ने भी कहा कि पहला हाफ तो काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन उसके बावजूद कहानी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है और ऐसा लगता है कि सबको पता रहता है कि अब क्या होने वाला है। ऑडियंस को वो फ्रेश वाइब नहीं मिल रही है जो कि ओरिजिनल सन ऑफ सरदार में थी। धड़क 2 की अगर हम बात करें तो ये एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है जो कि कास्टिज्म जैसे सोशल इशू को एड्रेस करता है। सिद्धांत और तृप्ति की परफॉर्मेंस को काफ़ी तारीफ मिलती है। जैसे एक यूज़र ने कहा कि क्लाइमैक्स ने काफ़ी ज़्यादा हार्डली हिट किया है, परफॉर्मेंस दिल को जीतने वाली है, लेकिन पेसिंग काफ़ी हद तक स्लो है और अर्बन ऑडियंस के अलावा इसका कनेक्ट लिमिटेड रहा है। फिल्म के सेंसिटिव मैसेज के बावजूद भी ये मास ऑडियंस को पुल नहीं कर पाई है। दोनों फिल्में अपने टारगेट ऑडियंस तक तो पहुंची हैं, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा के फैमिली ओरिएंटेड अपील ने इनको ओवरशैडो कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 का रिलीज डेट अलग होने से कुछ चीज़ें बदल सकती थी? बिल्कुल। इन दोनों का रिलीज अगस्त 1 को हुआ, जब सैयारा अपने थर्ड वीक में 302 करोड़ रुपए कमा चुकी थी और महाअवतार नरसिम्हा सेकेंड वीकेंड में आग लगा रही थी। सन ऑफ सरदार 2 को इनफ स्क्रीन्स नहीं मिले, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स 60-65% शोज मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ 35% शोज मिले। धड़क 2 ने स्ट्रेटेजिकली अलग अलग लोकेशंस पर अर्बन सिटीज़ में 1000 स्क्रीन्स पर फोकस किया, लेकिन उसके बावजूद भी सैयारा के रोमांटिक वेव से इसकी टक्कर हुई और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाईं। अगर ये फिल्में जुलाई के पहले वीक या फिर सितंबर में रिलीज होती, जब कंपटीशन कम था या ना के बराबर था, तब स्क्रीन्स और ऑडियंस का टेंशन दोनों ज़्यादा मिलते। सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर और म्यूजिक भी ज़्यादा बज़ नहीं बना पाया। अगर इनकी मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया होता जैसे सैयारा के सॉन्ग्स ने किया, तो एडवांस बुकिंग बेटर होती। धड़क 2 के लिए भी एक सोलो रिलीज डेट और स्ट्रॉन्गर प्री रिलीज प्रमोशन जैसे कि इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स हेल्प कर सकते थे। टाइमिंग और मार्केटिंग दोनों में कहीं ना कहीं गलती ने इनको काफ़ी हद तक पीछे धकेल दिया। और कुछ चीज़ें जो हेल्प कर सकती थी, जैसे सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स को शायद कहानी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। एक कड़क और टाइट स्क्रिप्ट और फ्रेश गैग्स कहीं ना कहीं इसमें होने चाहिए थे। धड़क 2 के लिए थोड़ी फास्ट पेसिंग और मास अपील वाले एलिमेंट्स होने चाहिए थे, जैसे एक कैची सॉन्ग गेम चेंजर हो सकता था। दोनों फिल्में अपने स्टार पावर पे ज़्यादा डिपेंड कर गई, लेकिन कंटेंट आज भी राजा है, ये बात सबको याद रखनी चाहिए। महाअवतार नरसिम्हा ने इस बात को प्रूव किया है कि अगर आपके कंटेंट में दम है और एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, तो छोटी फिल्में भी बड़ा धमाका करने में कभी पीछे नहीं हटेंगी। अगर आपने इनमें से कोई मूवी देखी है तो बताइएगा ज़रूर कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।